Hello बच्चों, let's see the question. The question is classification systems have many uses. Which of the following is not a goal of biological classification? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके कई सारे यूज होते हैं, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एम या यूज या गोल नहीं है? Option 1 is to depict convergent evolution. Option 2 is to clarify relationship among organisms. Option 3 is to help us remember organisms and their traits, and option 4 is to clearly identify organisms being studied. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट में लिखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन. इट इज क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली वो एक प्रोसेस होता है. वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग ग्रुप करते हैं. तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कन्वीनियंट कैटेगरीज में उनको प्लेस करते हैं. तो वी कैन से दैट प्रोसेस इन विच जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स इज ग्रुप्ड इनटू, in which the organisms is grouped into convenient categories. They are grouped into convenient categories. और यहाँ पे इनको जो कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? तो इट इज बेस्ड ऑन द इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज and it is done based on some easily observable characters, and it is done based on easily observable characters. तो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो है उनके बेसिस पे यहाँ पे इनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है. अगर हम लोग यहाँ पे इनके इम्पोर्टेंस की बात करें कि इनका इम्पोर्टेंस या गोल क्या है, what is the importance or goal of these biological classification? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट इट इज नीडेड फॉर कन्वीनियंट स्टडी. इट इज नीडेड फॉर द कन्वीनियंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है वो यहाँ पे कन्वीनियंट हो जाती है बाय दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की वजह से यहाँ पे जो स्टडी है वो यहाँ पे कन्वीनियंट हो जाती है. तो वी कैन से दैट इट इज नीडेड फॉर द कन्वीनियंट स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम लोग यहाँ पे इसका सेकेंड यूज देखें तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज नेसेसरी फॉर नोइंग, इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर नोइंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी दे आर known and they are recognized. तो यहाँ पे जो हमारी स्टडी होती है वो भी यहाँ पे जो है डाइवर्स हो जाती है इफ वी नो द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. स्टडी द रिलेशनशिप ऑल्सो बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड देखें तो वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑल्सो. तो ऑरिजिन और इवोल्यूशन जो है उसकी भी स्टडी हम लोग यहाँ पे इजिली कर सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स की ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन हुई है वो भी हम लोग यहाँ पे इजिली स्टडी कर सकते हैं बाय दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो यहाँ पे इनमें से कौन सा एक गोल नहीं है ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो इट विल बी टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. दिस इज नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.